নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में हैं। आज हम लोग 19वां अध्याय आरंभ करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। 19 नंबर अध्याय। ये सुचार्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। अध्याय 19 राजा ययाति को मुक्ति लाभ। इस अध्याय में बताया गया है कि जब महाराज ययाति ने बकरे तथा बकरी के प्रतीकात्मक कहानी सुनाई तो उन्हें किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हुई। भौतिक संसार में अनेकानेक वर्षों तक संभोग आदि करने के पश्चात राजा ययाति को अंततः ऐसे भौतिक सुख से वितृष्णा हो गई। जब वे भौतिक भोग से उब चुके तो उन्होंने बकरी की एक कहानी बनाई जो उनके निजी जीवन पर आधारित थी और उसे अपने प्रियतमा देवयानी को सुनाया। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार जब एक बकरा जंगल में चरने हेतु विविध प्रकार की सब्जियों की तलाश में घूम रहा था तो उसे देवसत एक कुआं मिला जिसके अंदर उसने एक बकरी देखी। वह उस बकरी पर आसक्त हो गया। ये स्टोरी सुन के कुछ स्टोरी याद आ रहा है? वहाँ पे एक बकरी देखी, उस पे वो आसक्त हो गए। कोई दूसरा कहानी याद आ रहा है इसको सुनकर? भरत महाराज। अरे ययाति का तो स्टोरी था। देवयानी कुएं में गिरे थे प्रभु। हाँ, तो वही स्टोरी याद आ गई। ययाति को अपना स्टोरी देवयानी को सुना रही है। देवयानी का स्टोरी है। बकरे के बदले वो देवयानी थी कुएं में गिरी हुई। याद है? रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हाँ, तो उनकी सखी ढकेल दी थी उसे कुआं में। एक्चुअली बहुत साल आगे ये चर्चा हुआ था ना, इसीलिए याद नहीं आ रहा आप लोग। शर्मिष्ठा। आगे पढ़िए। जिसके अंदर उसने एक बकरी देखी वह उस बकरी पे आसक्त हो गया। उसने किसी प्रकार से उसे कुएं से बाहर निकाला और इस प्रकार वे दोनों मिल गए। उसके पश्चात एक दिन जब बकरी ने उस बकरे को एक अन्य बकरी के साथ संभोग करते देखा तो वह क्रुद्ध हो उठी और उसने बकरे को त्याग दिया। वह अपने ब्राह्मण स्वामी के समीप लौट आई और उसने अपने पति के आचरण के विषय में उसे कह सुनाया। ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने तो जो आसक्त हुए थे वो कौन था? शर्मिष्ठा। फिर कंप्लेंट करने के लिए किनके पास गया था देवयानी? ब्राह्मण शुक्राचार्य। वो ब्राह्मण हो गया शुक्राचार्य। अब एकदम पूरा वही स्टोरी सुना रहे। हरे कृष्णा। आगे। ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने बकरे को श्राप दे दिया कि वह संभोग शक्ति से विहीन हो जाएगा। तत्पश्चात बकरे ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी तो उसे संभोग शक्ति फिर से मिल गई। तब बकरा वर्षों तक बकरी के साथ संभोगरत रहा किंतु फिर भी वह अतृप्त रहा। यदि कोई कामी तथा लोभी हो तो विश्व का समस्त सोना भी उसकी काम इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकता। ये इच्छाएं अग्नि के समान है। यदि कोई प्रज्वलित अग्नि पर घी डाले तो इससे अग्नि बुझने की आशा नहीं की जा सकती। अग्नि बुझाने हेतु कोई अन्य विधि अपनानी होगी। इसलिए शास्त्रों का उपदेश है कि बुद्धि से मनुष्य भोगमय जीवन का परित्याग कर दे। जो लोग अल्पज्ञ है वे महान प्रयास के बिना इंद्रिय भोग और वह भी यौन सुख नहीं त्याग सकते, क्योंकि सुंदर स्त्री बड़े से बड़े विद्वान को भी मोहित कर लेती है।
किंतु राजा ययाति ने संसारिक जीवन का परित्याग कर दिया और अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी। समस्त भौतिक भोगों का आकर्षण त्याग कर सन्यासी का जीवन ग्रहण करके वह श्री भगवान के सेवा में गतचित्त रहने लगा। इस प्रकार उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। अंत में जब उसकी प्रिय पत्नी देवयानी भ्रमपूर्ण जीवन से मुक्त हुई तो वह भी श्री भगवान की भक्ति में लग गई। हरे कृष्ण। 1 नंबर श्लोक श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। ध्यान से सुनिएगा कृपया श्लोक, ठीक है सुचारू गोपी माता जी। सैत्वाचरन् कामान् स इत्थम् आचरन्तमान् त्रैनो अपनवाम् आत्मना स्त्रेनो अपहम् आत्मना बुद्ध्वा प्रियाय निर्विन्नो बुद्ध्वा प्रियाय निर्विन्नान् गाथम् एतामगायत। गाथम् एतम् अगायत। ये अच्युत करुणेश्वर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ये गांव में बुक नहीं लेकर गए? हाँ प्रभु। गांव में बुक किताब नहीं लेकर गए भागवतम? नहीं प्रभु, यहाँ किताब नहीं ले पाएगा। खाना पीना सब कुछ लेकर गए, कपड़ा वपड़ा सब लेकर गए, लेकिन भागवतम नहीं लेकर गए। ना ना, वो गांव में हम गए नहीं, बीच में आराम है प्रभु, टेम्पररी जगह। जहाँ भी है बीच में, तो वहाँ चैतन्य चरितामृत भी नहीं लेकर गए, भागवतम भी नहीं लेकर गए। आज का खाना पीना तो यही है और ये नहीं लेकर गए। ये मेरी प्रिय अनुवाद पढ़िए सुचारू गोपी माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक आसक्त था, किंतु काल कर्म से जब वह विषय भोग तथा उसके बुरे प्रभाव से उब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। हरे कृष्ण। वही कहानी भी वो बकरा बोला है। ये गायत्री राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप भी बुक नहीं लेकर गए ना? हाँ प्रभु जी, हम तो बुक नहीं लाए, एक तो है ना प्रभुपाद जी के यथार्थ, वो ही लेके आए हैं प्रभु जी। उसमें मैंने पूरा भागवतम है, एक से लेके पूरा। तो वही मोटा बुक तो लेके आए हैं प्रभु। श्रेणु भार्गव्यामुं गाथाम् श्रेणु भार्गवी अमुं मद्विधाचरितां भुवि मतविद्या आचरितां भुवि धीरयस्यनुशोचन्ति धीरव्यस्य अनुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिना। वने ग्रामनिवासिना। अनुवाद। हे मेरे प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य जी की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन के कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। तात्पर्य। शुक्राचार्य का कन्या भार्गवी लिखा है ना, भार्गवी श्लोक में। किसी को मालूम है भार्गवी क्यों है लिखा? शुक्राचार्य कन्या का भार्गवी नाम क्यों है? शुक्राचार्य की पुत्री मीनिंग में लिखा हुआ था। आप मेरा प्रश्न समझे? पहले मैंने क्या पूछा, क्यों लिखा है वो पूछ रहा हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है लिखा है, क्यों लिखा है भार्गवी? किसी को मालूम है? उनका गोत्र भार्गवी है। ये क्या गोत्र से? तात्पर्य। जो लोग गांव में रहते हैं वे ग्राम निवासी कहलाते हैं और जो जंगल में रहते हैं वे वनवासी या वानप्रस्थ कहलाते हैं।
गृहस्थ जीवन में वैराग्य ग्रहण करने वाले वानप्रस्थ सामान्यतः अपने विगत परिवार जीवन के विषय में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उसके कारण वे कामेच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहे। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके गृहस्थ जीवन से विरक्त हो ले। उन्होंने गृहस्थ जीवन को अंधकूप कहा है। हितवातम पातंग गृह अंधकूपम। यदि कोई निरंतर या अस्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहने पर बल देता है तो यह समझना चाहिए कि वह आत्मघात कर रहा है। इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह 50 वर्ष समाप्त होने पर पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और वन में चला जाए। जब वह वन में रहने का व्यस्त हो ले या वानप्रस्थ में पटु हो जाए तो वह संन्यास ग्रहण कर ले। वन गतो यदोरी माश्रयता। संन्यास का अर्थ है भगवान की सेवा में अनन्य तल्लीनता अपना लेना। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन की 4 अवस्थाओं की संस्तुति की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। मनुष्य को गृहस्थ जीवन में ही बने रहने एवं 2 उच्चतर अवस्थाओं वानप्रस्थ तथा संन्यास तक न उठ पाने हेतु लज्जित होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक। वस्त एको वने कश्चित् वस्त एको वने कश्चित् विचिन्वान् प्रियम् आत्मना विचिन्वन प्रियम आत्मना दादर्श कूपे पतिताम् दादर्श कूपे पतिताम् स्वकर्म वसगामजाम् स्वकर्म वासगाम अजाम। अनुवाद। एक बकरा अपने इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु चरते हुए किसी जंगल में भ्रमण करते करते अचानक एक कुएं के समीप आया, जिसके अंदर उसने एक बकरी को निसहाय खड़ी देखी, जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। तात्पर्य। यहाँ पर महाराज ययाति ने अपनी तुलना बकरे से और देवयानी की तुलना एक बकरी से करते हैं तथा पुरुष और स्त्री का स्वभाव का वर्णन करते हैं। मनुष्य बकरे के समान इधर उधर भटकता हुआ इंद्र तृप्ति की अन्वेषणा करता है और पुरुष या पति के आश्रय के बिना स्त्री उस बकरी के समान है जो कुएं में गिर गई है। पुरुष की देखभाल के बिना स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती। निसंदेह वह कुएं के अंदर गिरी हुई बकरी के समान है जो जीवन संघर्ष कर रही है। अतएव स्त्री को चाहिए कि वह अपने पिता के संरक्षण ग्रहण करे, जैसे कि देवयानी ने शुक्राचार्य जी की देखरेख में रहते हुए किया था। जब पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री का दान उपयुक्त व्यक्ति को कर दे या उपयुक्त व्यक्ति स्त्री को पति के निगरानी में रखने में सहायता करे। देवयानी के जीवन से वह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि जब राजा ययाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था तो उसे बड़े आराम का अनुभव हुआ था और उसने ययाति से उसे अपनी पत्नी बनाने की प्रार्थना की थी। किंतु जब महाराज ययाति ने देवयानी को स्वीकार कर लिया तो यह इतना असक्त हो गया और काममय जीवन में लिप्त रहने लगा कि वह न केवल उसी से संभोग करता अपितु शर्मिष्ठा जैसी अन्य स्त्रियों से भी करने लगा, तो भी वह असंतुष्ट रहा। तो मनुष्य को चाहिए कि याति जैसे गृहस्थ जीवन से जबरन विरक्त हो जाए। जब मनुष्य को वह पूरा विश्वास हो जाए कि संसारिक गृहस्थ जीवन अधम है तो उसे ऐसा जीवन पुण्यता त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और श्री भगवान के सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। तस्य उदाहरणोपायम्
तस्य उदाहरण उपायाम तस्य उदाहरणोपायम् तस्य उदाहरण उपायाम आप शब्दार्थ मत देखिए। तस्य उदाहरणोपायम् तस्य उदाहरणोपायम वस्तकामि विचिन्तयान् वस्तकामी विचिन्तयान् व्याधता तीर्थम उदाहृत्य व्याधता तीर्थम उद्धृत्य विषनाग्रेण रोधसी विषान अग्रेण रोधसी। अनुवाद। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे एक मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से सरलता से बाहर निकल सकी। तात्पर्य। स्त्री के प्रति आकर्षण ही इस संसार में सुख पूर्वक रहने हेतु आर्थिक विकास, आवास तथा अन्य वस्तुओं को प्रोत्साहन का कारण है। बकरी को बाहर निकालने हेतु मिट्टी खोदना अत्यंत श्रम साध्य कार्य था, किंतु बकरी प्राप्त करने के पूर्व बकरे को वह परिश्रम करना पड़ा। अहोगिरी क्षेत्र सुतातप्ता वीरते जनस्य महोत्तमा अहं ममेति। नर तथा नारी के संयोग से अच्छा मकान, अच्छा परिश्रमिक संतान तथा मित्र प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार मनुष्य इस भौतिक जगत में फंस जाता है। अगला श्लोक 5 और 6 एक साथ। सोतीर्य कूपात शुष्टोनि सोतीर्य कुपात शुश्रोनि तमेव चकमे किल तवे वाचक में किला तया वित्तं सुमात् वीक्ष्य तया वित्तम समोदिच्य भव्यो अज कांतकामिनी वयो अज कांत कामिनी दिवानां स्म शूलं पृष्ठं पिबानां सम सुलं पेष्ठाम विद्वांसं याभकोविदम् मिंडन सम यभा को विदम एको अजरस्तासं स एको जबरिसस्तासं प्रतिवर्धना बहिरीनां रतिवर्धना कामग्रहग्रस्त रे में कामग्रस्त आत्मनां नवबुध्यत आत्मनां नवबुध्यत। अनुवाद। जब सुंदर नितंब वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा, तो उसने अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य कई बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शरीर का गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी मूछ तथा दाढ़ी सुंदर थी तथा वह वीर्य संकलन करने तथा संभोग कला में पटु था। तो जिस प्रकार भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी प्रकार वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर अश्लील कार्यों से लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने वास्तविक कार्य को भूल गया। तात्पर्य। भौतिकवादी सचमुच ही संभोग के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। यन्मे ध्वनि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। यदि मनुष्य जी भरकर विषयी जीवन बिताने हेतु ग्रस्त बनता है, लेकिन वह कभी भी तुष्ट नहीं होता, ऐसा विषयी भौतिकवादी बकरे के समान होता है, क्योंकि वह कहा जाता है कि वध हेतु ले जाने वाले बकरे को यदि संभोग करने का अवसर मिल जाए तो मरने के पूर्व भी वह संभोग कर लेता है, किंतु मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। तपो दिव्यम पुत्र का यन्न सत्वम।
दिव्यं पुत्रात् यन्न सत्वं शुद्धयता यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तवन्यतम। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार हेतु है। उस आत्मा के लिए जो शरीर के अंदर है, देहिनो स्नेह का देह है। भौतिकवादी मूढ़ नहीं जानता कि यह शरीर नहीं अपितु शरीर के अंदर का आत्मा है। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और ज्ञान का अनुशीलन करे, जिससे वह इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो सके। जिस प्रकार कोई अभागा मनुष्य भूत प्रेत से सताए जाने पर पागल के तरह कार्य करता है, उसी प्रकार भौतिकवादी मनुष्य काम रूपी भूत प्रेत से सताए जाने पर अपने वास्तविक कार्य को भूल जाता है, जिससे वह देहात्म बुद्धि में तथाकथित सुख को भोग सके। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 7 नंबर। तमेव पृष्ठा तन्माया तवेव प्रेष्ठा तमाया रमामानम् अजानया रमानमानम अजानया विलोक्य कूप संविघ्ना नामशयत् बस्तकर्म तत्। नर्मिषायद वस्त कर्म तत्। जब उस बकरी ने जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी अन्य बकरी से संभोग कर रहा है, तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। हरे कृष्ण। तम दुर्हृदम शूरिद्रूपम तम दृढ़दम सुहृत रूपम कामिनां शन शौरिदम कामिनां छना सोहृदम इंद्रिय आराम उत्सृज्य स्वामिनां दुखिता ययौ। स्वामिनां दुखिता ययो। अन्य अनुवाद। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से व्यथित उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं है, अपूर्ति कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण का ही मित्र है। अतः अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले पालक के समीप लौट गई। तात्पर्य। स्वामी नम शब्द महत्वपूर्ण है। स्वामी का अर्थ है रखवाली करने वाला तथा स्वामी। देवयानी का पालन विवाह के पूर्व शुक्राचार्य द्वारा रहा था और विवाह के पश्चात ययाति द्वारा, किंतु यहाँ पर स्वामी नाम शब्द बताता है कि देवयानी ने अपने पति ययाति के संरक्षण त्याग दिया और वह अपने पहले संरक्षण शुक्राचार्य जी के यहाँ लौट गई। वैदिक सभ्यता के संस्कृति है कि स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहे। बचपन में उसकी रक्षा पिता द्वारा की जानी चाहिए, युवा अवस्था में उसके पति द्वारा और बुढ़ापे में वयस्क पुत्र द्वारा। किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। हरे कृष्ण। सोऽपि चानुगता श्रेण्या नस्तां प्रसादितुं कृपानस्तं प्रसादितुं पूर्वनिदाविदा पूर्वत्रिडा विडाङ्कारं न शक्नोत्पथि सन्धितुम्। न शक्नोत पथि संधितुम्। अनुवाद। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपने पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया और उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाहिए, किंतु वह उसे मना नहीं पाया। हरे कृष्ण। तस्य तत्र द्विजा कश्चित् अजस्वामी अचित नाता रुषा लम्बन्तं वृषणां भूय
लंबंतम वृषनाम भुव अंधधे अर्थया योगविद। संगते अर्थाय योगविता। विता नहीं, विद। क्या बोले प्रभु जी? योगविद। योगवित। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक अन्य बकरी का स्वामी था, और उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट दिए। किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। तात्पर्य: यहाँ पर शुक्राचार्य को अलंकारित रूप से अन्य बकरी का पति बताया गया है। इससे सूचित होता है कि किसी भी समाज में, चाहे वह मानव समाज से उच्चतर हो या निम्नतर, बकरी बकरे जैसा ही संबंध होता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री का भौतिक संबंध संभोग का होता है। यन्मे मैथ्वानी गृह में भी सुखम ही कुछम। शुक्राचार्य जी पारिवारिक विषयों के आचार्य थे, जिसमें बकरे के वीर्य को बकरी में स्थानांतरित करना होता है। कसित अजा स्वामी शब्द निश्चित रूप से बताते हैं कि शुक्राचार्य किसी भी प्रकार यातायाती से श्रेष्ठ न थे, क्योंकि दोनों ही शुक्र या वीर्य द्वारा उत्पन्न पारिवारिक विषय में रुचि रखते थे। शुक्राचार्य जी ने सर्वप्रथम ययाति को श्राप दिया था कि वह वृद्ध हो जाए, जिससे वह संभोग न कर सके। किंतु जब उन्होंने देखा कि उन्हें की पुत्री को दंड मिलेगा, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से याति को पुंसतत्व को फिर से स्थापित कर दिया। क्योंकि उन्होंने अपने योग शक्ति का प्रयोग पारिवारिक विषयों में किया था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने हेतु नहीं। अथवा यह योग का जादू का अभ्यास बकरा बकरी के संभोग से उत्तम न था। योग शक्ति का समुचित प्रयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार करने में होना चाहिए, जैसा कि साक्षात श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता 6.47 में संस्तुति किया है। योगी नापि सर्वेषां मद्गतेत अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो मासा ये युक्त तमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मुझ में विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति जुड़ा रहता है और सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। संबद्ध वृषणा सोपि। संबंध वृषणा सोऽपि यजया कूपलब्धया। हजया कूपलबद्धया। कालं बहुतिथं भद्रे। कालं बहुतिथं भद्रे। कामेनाद्यपि तुष्यति। कामेनाद्यापि तुष्यते। अनुवाद: हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया, और यद्यपि वह अनेकानेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हो पाया। तात्पर्य: जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह से अवुद्ध होता है तो वह काम वासनाओं में लिप्त रहता है, जिन्हें जीत पाना अत्यंत कठिन है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से अपने तथाकथित घर को त्याग कर जंगल चला जाए। पाश्चर्य वनं व्रजेता। मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है। घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तथाहं कृपणा शुभ्र। तथा कृपाण शुभ्रो प्रेमयन्त्रिता। भवत्य प्रेमयन्त्रिता। आत्मनां न विजानामि। आत्मनां न विजानामि। मोहितस्तव मायया। मोहितस्तव मायया। अनुवाद:
हे सुंदर भौवे वाली प्रिय, मैं उसी बकरे का सदृश हूँ, क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य को भूल गया हूँ। तात्पर्य, कौन किसको बोल रहे हैं? याती अपनी पत्नी से कहता। हाँ, देवयानी से। तात्पर्य, यदि कोई अपनी पत्नी की तथाकथित सौंदर्य में उलझा रहता है तो उसका गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य ही है। हित्वा आत्मा पातम गृह अंधकूपम। ऐसे अंधकूप में रहना निश्चित रूप से आत्मघात है। यदि कोई सोचनीय भौतिक जीवन से छुटकारा चाहता है तो उसे स्वेच्छा पूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने विषय भोग का त्याग करना होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार की प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक कोई आध्यात्मिक चेतना में अत्यधिक संपूर्णता न हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन अंधकूप के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसमें उसे आत्मघात करना होता है। इसलिए महाराज प्रहलाद ने संस्तुति की है कि यथा समय कम से कम जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाए तो उसे घर बार त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। वनंगतो यदोरिमा आश्रयते, वहां से भगवान श्री हरि की चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरि यत् पृथिव्यं गृहीयावम् यत् पृथिव्यां गृह्येप्यं हिरण्यं पशवा स्त्रिया हिरण्यं पश्वास्त्राया दूयन्ति मना प्रीतिम् न दुहन्ति मना प्रीति पुंसकामा हतास्य ते। पूषा कामा हताशयते। अनुवाद, कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु जैसे कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। तात्पर्य, भौतिकवादी का लक्ष्य अपने आर्थिक दशा को सुधारना होता है, किंतु इस भौतिकता का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी काम इच्छाओं को वश में नहीं कर सकता तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, भले ही उसे विश्व भर की भौतिक संपत्ति क्यों न मिल जाए। इस युग में हमें पर्याप्त भौतिक विकास दिखता है तो भी मनुष्य अधिकाधिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने हेतु संघर्षरत है। मना परिस्थानी इंद्रानी प्रकृति प्रस्थानी प्रसति। यद्यपि प्रत्येक जीव शुद्ध पुरुष का अंश है, किंतु कामेच्छाओं के कारण वह तथाकथित आर्थिक दशा को सुधारने के नाम पर निरंतर संघर्षशील रहता है। मन की तुष्टि प्राप्त करने हेतु कामेच्छाओं के मनोरोग से उबरना होगा। वह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो। भक्ति प्राम भगवती भक्तिं प्रांग भगवती प्रतिलाभ्य कामं क्या ट्यून? विरुद्र कामस तपहि नित्य चिरिनं धीरा। क्या ट्यून में पढ़ा? एकदम नहीं, इस तो कोई भी ट्यून नहीं है जो ट्यून में पढ़ा। और कोई ट्राई करना चाहते हैं? बोलिए। अरे बोले प्रभु। बोलिए। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम एक बार इंद्रियोगम। समझ में आ रहा है ना? गलत हो गया? समझ में आ रहा है ना? भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमस्य पहिनोति अचिरेण धीरा। इसका और भी ट्यून है, इसका 2 लाइन और होनी चाहिए। और दूसरा ट्यून है, आता है किसी को दूसरा ट्यून? भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य कामं
हृद्रोगमस्य परिणोति अचिरेण धीर। और तीसरा ट्यून कहाँ गया? केशवी पूर्णेश्वरी माता जी वाला अच्छा न? तीसरा ट्यून क्या था? उनका ट्यून याद नहीं आता। आगे श्रीमद् भागवतम 10.33.39। कृष्ण भावना भावित होने पर मनोरोग जाता रहता है, अन्यथा कामेच्छाओं का यह रोग चलता रहेगा और मनुष्य को कभी भी मना शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। हरे कृष्ण। न जातु कामा कामानाम न जातु कामा कामानु न संयति मुपभोग्ने सम्यति अवीशा कृष्ण वर्तमेव अवीसा कृष्ण वर्तमेव भूयैव अभिवर्धते। भूय एव अभिवर्धते। अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, आपूर्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। असल में मनुष्य के स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। तात्पर्य। मनुष्य के पास इंद्रियों की तृप्ति हेतु प्रचुर धन तथा साधन प्राप्त हो सकते हैं, किंतु फिर भी वह कभी तुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोक पाने में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। कोई व्यक्ति घी डालकर प्रज्वलित अग्नि को बुझा नहीं सकता। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। यदा न कुरुते भावान् यदा न कुरुते भावा सर्वभूतेषु मङ्गलम् सर्वभूतेषु मङ्गलम् समादृष्टे तदा पुंसा समादृष्टे तदा पुंसा सुखमय दिशा। सर्व सुखमय दिशा। माता माता जी ये अंकित तो का पिन रेडी रखिए। अनुवाद। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं सुखमय प्रतीत होता है। तात्पर्य। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, विषम पूर्ण सुख्याते। जब मनुष्य भगवान श्री चैतन्य के अनुग्रह से श्री कृष्ण भावना भावित बनता है, तो उसे संपूर्ण संसार सुखी दिखता है और उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। परम भूत अवस्था में यह दिव्य साक्षात्कार के पद पर न कोई संताप रहता है, न कोई भौतिक आकांक्षा, न सोचती न कांक्षाती। जब तक मनुष्य इस भौतिक जगत में रहता है, तब तक कर्म फल चलते रहते हैं, किंतु जब मनुष्य कर्म तथा फल से अप्रभावित हो जाता है, तब वह भौतिक इच्छाओं का शिकार बनने के संकट से बच जाता है। इस श्लोका में उन लोगों के वर्णन हुआ है जो कामेच्छाओं से उठ गए हैं, जैसे कि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है। जब मनुष्य अपने शत्रु से भी द्वेष नहीं रखता, जब वह किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, उल्टे वह अपने शत्रु तक का भला चाहता है, तो वह परमहंस कहा जाता है, अर्थात जिसने अपनी काम वासनाओं का पूर्ण रूपेण दमित कर लिया हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय जय। जय। ये सब लॉगिन कर लीजिए।